अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं कद्दू गोश्त का सालन। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार। अच्छा, ये खुशबूदार कैसे बनेगा ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। बस आपने क्या करना है कि मेरे साथ रहना है, साथ नहीं छोड़ना है। मिलके बनाएंगे आज हम अपने किचन में कद्दू गोश्त का सालन। तो यहाँ पे कद्दू गोश्त का सालन बनाने के लिए मैंने पैन में आधा कप ऑयल डाला है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी की स्टिक तोड़ के। तो दोनों चीज़ों को हम 1 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हल्के से रोस्ट हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक स्लाइसेस में कटे हुए प्याज। और प्याज ऐड करने के बाद हम प्याज़ों को गोल्डन होने तक फ्राई होने देते हैं। ये जो हमने दालचीनी और बड़ी इलायची हमने स्टार्ट में डाली ना, ये हमारे सालन को बहुत ज़्यादा फ्लेवर देगी, बहुत डिफरेंट फ्लेवर देगी। तो यहाँ पे प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं, तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन और अदरक। आप यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो हम जस्ट मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम इसको स्पेशल से कोई भूनेंगे नहीं, बस मिक्स करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये धोया हुआ चिकन। तो चिकन ऐड करने के बाद हम चिकन को अच्छे से भून लेंगे और चिकन को यहाँ पे हम हाई फ्लेम पे भूनेंगे। हाई फ्लेम पे भूनने से क्या होता है कि चिकन हमारा अंदर से सॉफ्ट बनता है और बाहर से ये क्रिस्पी हो जाता है। तो गोश्त भून रहा है तो साथ ही हम इसमें आधी चाय की चम्मच नमक ऐड कर देंगे। जब भी आप चिकन को फ्राई करें या गोश्त किसी भी गोश्त को फ्राई करें तो नमक लाजमी ऐड किया करें। इससे गोश्त हो या चिकन जो भी हो वो फ्लेवरफुल बनता है। तो यहाँ पे हम चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। चिकन को यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लिया है, चिकन के ऊपर बहुत अच्छा कलर आ गया है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज़ का कटा हुआ टमाटर और 3 साबुत हरी मिर्चें। दरमियान से मैंने कट लगा लिया है मिर्चों के अंदर। तो टमाटर और मिर्चों को मिक्स करते के साथ ही हम इसमें डाल देंगे कटे हुए कद्दू। तो मैंने 2 कद्दू लिए थे जिनको मैंने छील के अच्छे से और बड़े-बड़े टुकड़ों में काट लिया है। आप अपनी मनपसंद साइज़ के टुकड़ों में इसको काट सकते हैं। तो कद्दू डालने के बाद हम कद्दू को अच्छे से मिक्स करेंगे और इस स्टेज पे हम इसमें मसाले डाल देंगे। तो मसालों में इसमें चला जाएगा आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, आधी चाय की चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, आधी चाय की चम्मच हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम इसमें नमक ऐड करेंगे और आप मसालों को भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तीखा अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें मिर्चें जो हैं वो ज़्यादा ऐड कर लें। तो यहाँ पे हमने सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। मसाले ऐड करने के बाद हम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इस स्टेज पे हमें इसकी भुनाई करनी है। इस स्टेज पे जब हम इसकी भुनाई करते हैं ना तो सालन हमारा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो 3 से 4 मिनट के लिए हम इसकी अच्छे से भुनाई करते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे भूनते हुए और सालन हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है यहाँ पे। तो स्टेज पे हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे कद्दू को गलाने के लिए, चिकन को गलाने के लिए। तो पानी हम इतना ही ऐड करेंगे कि हमारे कद्दू भी अच्छे से गल जाएँ और हल्की-सी ग्रेवी भी इसके अंदर बच जाए। तो मैंने 2 ग्लास के करीब इसके अंदर पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और स्टेज पे हम इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको गलने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको पकने देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे इसको मीडियम फ्लेम पर पकते हुए और सालन जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। कद्दू बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो जितनी आपको ग्रेवी रखनी हो आप उतनी ग्रेवी रख के बाकी पानी जो है वो इसका खुश्क कर दें। तो यहाँ पे इतनी ग्रेवी इनफ है इतने के लिए और कद्दू जो है वो भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और फाइनल में हम देख लेते हैं कि हमारा सालन कैसा दिखता है। तो तैयार है मज़ेदार सा कद्दू गोश्त का बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही लज़ीज़ सालन। तो आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।